हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर्स। तो आज हम 18 नवंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में प्रसिद्ध वीडियो चैट सेवा कंपनी बंद कर दी गई, तो उस कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है ओमेगल और ये थी अमेरिकन कंपनी और जो बनी थी 2009 में और इसने अपनी सेवाएं बंद कर दी 8 नवंबर 2023 को। और अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट बना था 1975 में और इसके फाउंडर थे बिल गेट्स एंड पॉल एलन। और व्हाट्सएप बना था 2009 में और गूगल बना था 1998 में और इसके फाउंडर थे लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो ये हैं अभी सत्या नडेला। और गूगल के सीईओ कौन है? तो वो हैं सुंदर पिचाई। 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हरियाणा के फरीदाबाद शहर में। और बात करें अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर की, तो वो हैं जितेंद्र सिंह। और इस साल इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? ये तो होगा फरवरी 2024 में और जो फरवरी 2023 में हुआ था इस साल, तो इसका आयोजन हुआ था भोपाल में। और हम नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं हम 28 फरवरी को। हाल ही में किसे पहले लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया सलमान रश्दी को और इन्होंने 1981 में बुकर अवार्ड जीता था। किस नोवेल के लिए? तो नोवेल का नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन। USISPF यानी कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के नए एडवाइजर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अजय कुमार। और अजय कुमार थे पहले डिफेंस सेक्रेटरी, फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और BVR सुब्रमण्यम ये हैं CEO ऑफ नीति आयोग। और शक्तिकांत दास हैं गवर्नर ऑफ RBI। और DY चंद्रचूड़ हैं CGI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 में पावर पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने। तो RK सिंह हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पावर और धर्मेंद्र प्रधान है एजुकेशन मिनिस्टर और गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जल शक्ति मंत्री और पीयूष गोयल हैं टेक्सटाइल मिनिस्टर। नासा और इसरो के संयुक्त मिशन का नाम क्या है जो हर 12 दिन में दुनिया का नक्शा पृथ्वी पर भेजेगा? तो उसका नाम है निसार। और निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। और नासा कब बना था? नासा बना था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। और इसरो बना था 1969 में और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और इसरो के अभी चेयरमैन कौन है? तो वो हैं S सोमनाथ। भारत किस देश से इग्ला S एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल खरीदेगा? तो ये खरीदेगा रशिया से। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बन गई? तो ये बन गई शीतल महाजन। और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? तो वो है 8848 मीटर। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ समिट के सेकेंड एडिशन की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा इंडिया। और ग्लोबल साउथ बोला जाता है उन कंट्रीज को जो होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया। और इनका दूसरा नाम भी है, इनको बोलते हैं एक थर्ड वर्ल्ड भी बोलते हैं। तो इनकी सेकंड समिट होगी तो ये होस्ट होगी इंडिया में। वर्ल्ड प्रेस डे 2023 का थीम क्या था? तो इसका थीम था मीडिया इन द इरा ऑफ AI।
और वर्ल्ड प्रेस डे हम कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम हर साल 16 नवंबर को। और अगर बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की, तो ये मनाते हैं हम 3 मई को। और 16 नवंबर को हम एक और दिन मनाते हैं, वर्ल्ड फिलोसफी डे। तो वर्ल्ड प्रेस डे 2023 का थीम क्या था? तो इस बार थीम था मीडिया इन द ईरा ऑफ एआई। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ? तो ये हुआ भारत और श्रीलंका के बीच। और बात करें अगर श्रीलंका की, तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे। करेंसी चलती है श्रीलंकन रुपी और कैपिटल है कोलंबो। और भारत और श्रीलंका के बीच एक और ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है SLINEX, SLINEX। ये भी आपको याद रखनी है। तो आंसर है श्रीलंका। किस बैट्समैन ने सिंगल ODI वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये रिकॉर्ड था पहले सचिन तेंदुलकर के पास, और ये तोड़ दिया अभी इंडिया के विराट कोहली ने, जिन्होंने अभी तक 711 रन बनाए हैं इस विश्व कप में। तो आंसर है विराट कोहली। और विराट कोहली ने अभी तक 279 इनिंग्स में 50 100 भी लगा चुके हैं ये, तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत ने इनोवेशन इकोसिस्टम को इन्हेंस करने के लिए किस कंट्री के साथ MOU साइन किया? तो ये किया अमेरिका के साथ। और अमेरिका के प्रेसिडेंट है अभी जो बाइडन, और यहाँ वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस। और अमेरिका आज़ाद हुआ था 4 जुलाई 1776 में, तो इसीलिए 4 जुलाई को ये फेस्टिवल भी मनाते हैं, 4th of जुलाई। और यहाँ करेंसी चलती है US डॉलर। और यहाँ के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वॉशिंगटन। और अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। तो आंसर है USA। और MOU की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नन्हे फरिश्ते पहल किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? तो ये किया गया RPF द्वारा। और RPF कब बना था? RPF बना था 1872 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और RPF के DG कौन है अभी? तो DG है मनोज यादव। और इंडियन रेलवे में कितने जोन है अभी? तो इंडियन रेलवे में अभी टोटल 19 जोन है। और भारत के रेलवे मंत्री कौन है? तो रेलवे मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। तो नन्हे फरिश्ते पहल किस संगठन ने शुरू की? तो ये की RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसके DG हैं मनोज यादव। हाल ही में किस कंपनी ने किशोरों के लिए बार्ड नामक AI चैटबॉट पेश किया? तो ये किया गूगल ने। और गूगल कब बना था? तो गूगल बना था 1998 में। और इसके फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर थे इसके लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन। और गूगल की पेरेंट कंपनी कौन है? तो पेरेंट कंपनी का नाम है अल्फ़ाबेट। और अभी इसके CEO हैं सुंदर पिचई। और फेसबुक कब बना था? तो फेसबुक बना था फरवरी 2004 में। और इसके फाउंडर थे मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? तो उसका नाम है मेटा। और व्हाट्सएप बना था 2009 में। और माइक्रोसॉफ्ट बना था 1975 में। इसके फाउंडर थे बिल गेट्स एंड पॉल एलन। और इसके अभी CEO हैं सत्या नडेला। तो आंसर है गूगल। महाराष्ट्र के लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे नामित किया गया? तो इनका नाम है सुरेश ईश्वर वाडेकर। और ये बिलोंग करते हैं मुंबई से। और अपोल नारिस डिसूजा, इनको मिला था 19th कलाकार पुरस्कार। ये दिया गया था मंगलुरु। और ये हैं कोंकणी भाषा के सिंगर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।
थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अनअफेयर्स।